मंदिर दर्शन कार्यक्रम के सिलसिले को आगे बढ़ाते हुए वहां जिंदगी की टीम पहली बार पहुंची गुजरात में, जहां हमने शुरुआत की अहमदाबाद से। हमारी टीम पहुंची अहमदाबाद के प्रसिद्ध इलाके सैटेलाइट में, जहां पहुंचकर हमारी टीम मंत्रमुग्ध हो गई, क्योंकि हमारी नजरों के सामने था अद्भुत कलाकृति से निर्मित भव्य मंदिर परिसर। भारत देश की भूमि हमेशा से ही देवभूमि रही है, जहां अनेकों तीर्थ स्थल है, सिद्ध क्षेत्र है, अतिशय क्षेत्र है। यह वह पावन भूमि है जहां पर 24 तीर्थंकरों ने इस धरा पर जन्म लेकर धर्म की प्रभावना करते हुए मोक्ष मार्ग की तरफ गमन किया। महाजिंदगी का यही मकसद है, घर बैठे आप सबको देश के विभिन्न शहरों के मंदिर दर्शन कराए। और इसी सिलसिले में अब मैं पहुंची हूं भारत के जाने माने सुप्रसिद्ध शहर अहमदाबाद, जहां आप मेरे साथ दर्शन करेंगे सैटेलाइट स्थित अति सुंदर कलाकृति से सुशोभित 1008 श्री आदिनाथ दिगंबर जैन मंदिर के। तो चलिए आप सबको दर्शन कराती हूँ और इस मंदिर का इतिहास से अवगत कराती हूँ। मंदिर पहुंचकर सर्वप्रथम हमने भगवान आदिनाथ के दर्शन किए और भाव विभोर हो गए। हमारी टीम को बताया गया कि इस परिसर में 3.5 दिन के अंदर एक छोटे से मंदिर का निर्माण किया गया और उस मंदिर में भगवान आदिनाथ की प्रतिमा विराजित की गई। इसीलिए ये पूरी दुनिया में 3.5 दिन के मंदिर के नाम से प्रसिद्ध है। ये भगवान का अतिशय ही था कि प्रतिमा विराजित होने के बाद इलाके के लोगों में एक भव्य मंदिर बनाने की योजना आई और देखते ही देखते एक विशाल ट्रस्ट की स्थापना हुई और एक वृहद कलात्मक मंदिर निर्मित किया गया। और इस मंदिर में मूल नायक के रूप में भगवान आदिनाथ की प्रतिमा विराजित की गई और छोटे मंदिर में मूल नायक के रूप में भगवान शांतिनाथ की प्रतिमा विराजित की गई। अहमदाबाद सैटेलाइट दिगंबर जैन मंदिर, ये मंदिर इतना प्रसिद्ध क्यों है? बड़ा मंदिर आरस पान के पत्थर से बनाया है, सब कोतर काम किया है और आरस लगा है। ये मंदिर की जब प्रतिष्ठा हुई, परम पूज्य आचार्य प्रसन्न सागर जी महाराज ने प्रतिष्ठा की थी। प्रतिष्ठा के पहले महाराज ने 64 निर्जला उपवास किया था। निर्जला उपवास के बाद महाराज ने प्राण प्रतिष्ठा किया था। प्राण प्रतिष्ठा के बाद आदिनाथ भगवान पर जब शांति धारा होती है तो केसर की वर्षा होती है, इसलिए मंदिर सुप्रसिद्ध हुआ है। सभी तीनों वेदी में हमने सोना लगाने का प्रयास किया है। शांतिनाथ भगवान के मंदिर में भी सोना लगाने का प्रयास चालू है। आज मैं इस मंदिर में आई, दर्शन की, दर्शन करके मन को अपार शांति की अनुभूति हुई। आप इस मंदिर का इतिहास के बारे में बताइए। हमने 2008 में इसका स्थापन किया। 2018 में इसके आचार्य प्रसन्न सागर जी महाराज के आशीर्वाद और सानिध्य से अद्भुत और अकल्पनीय प्रतिष्ठा करके हमने यहाँ पर ये भगवान को विराजमान किया हुआ है। सबसे पहले जब यहाँ पर सोच घर की समाज थी तो एक विचार किया गया कि मंदिर कैसे बनाएं, क्या करें, लोगों को दर्शन अभिषेक के लिए मुश्किल होती है। तो हमने एक ज़मीन लेकर पीछे जो एक मंदिर है, 3.5 दिन में हमने ये मंदिर निर्माण किया और आदिनाथ भगवान की प्रतिमा विराजमान करी और वहाँ से लोगों की भक्ति और श्रद्धा जुड़ी। धीरे धीरे लोग जुड़ते गए और धीमे धीमे समाज बढ़ी और फिर एक मजबूत ट्रस्ट बनाया गया और उस ट्रस्ट का नाम था आदिनाथ फाउंडेशन। और ये अतिशय या चमत्कार ही था कि सहजता से ये मंदिर के निर्माण की जो योजना थी धीमे धीमे आगे बढ़ी। इस मंदिर के निर्माण में हमारे सैटेलाइट के और पूरे अहमदाबाद के बहुत से लोगों का योगदान है। इस मंदिर को इस योजना में, इस भव्यता से बनाने में जो कुछ मुख्य भूमिका रही है वो समाज के कुछ खास महानुभाव की रही है। उसमें एक कटारिया परिवार है, बाबूजी, आरसी गांधी, रोशनलाल संघवी और हमारे पूरे ट्रस्ट के जो 30 लोग हैं उनने मिलकर उनके योगदान से, सहयोग से और मार्गदर्शन से हम लोगों ने ये मंदिर बनाया है। भगवान आदिनाथ के मूल वेदी के एक तरफ एक भव्य वेदी है जहां भगवान पार्श्वनाथ की प्रतिमा विराजित है, वहीं दूसरी ओर भगवान महावीर की प्रतिमा भी विराजित है। इन प्रतिमाओं से मानो जैसे अतिशय निकल रहा था।
जब हमारी टीम ने मंदिर में प्रवेश किया, उस दौरान भक्तों का तांता लगा हुआ था। कोई भगवान के कलश अभिषेक करता दिखा तो कोई नित्य नियम से पूजा अर्चना करते दिखाई दिया, जिसके उपरांत भगवान की आरती की गई, जिसमें हमें भी शामिल होने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। मंदिर के कण कण में खूबसूरती विद्यमान दिखी। जिधर भी नजर जाती कलात्मकता का एक अनूठा उदाहरण देखने को मिलता। दीवारों और छतों पर की गई कारीगरी भाव विभोर कर रही थी। इस मंदिर का एक अलग शास्त्र है, एक अलग नियम है जो आगम कहलाता है। आज समाज के लोगों का ही योगदान और अथक प्रयास है जो इतना भव्य खूबसूरत मंदिर हम सभी के समक्ष है। मंदिर के ऊपर अनेक छोटे बड़े गुंबज निर्मित किए गए हैं। गुंबजों का ऐसा भव्य स्वरूप शायद ही हमें कहीं देखने को मिला हो। इस मंदिर के निर्माण में मुख्य सहयोग अहमदाबाद के निवासी एवं प्रसिद्ध उद्योगपति श्री सौभागमल जी कटारिया का है। सौभागमल जी खुद को धन्य समझते हैं कि उन्हें अहमदाबाद में इतना कलात्मक और सुंदर मंदिर बनाने और सहयोग देने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। आपको इस मंदिर से इतना लगाव क्यों है? आप इस मंदिर के बारे में कुछ बताइए। इस मंदिर में हमारी बहुत आस्था है और इस मंदिर में आके हमको पूर्ण शांति मिलती है और इस मंदिर में भव्य कार्यक्रम भी बहुत होते रहते हैं और ये मंदिर अहमदाबाद का एक बहुत ही भव्य और इम्पोर्टेंट मंदिर के स्थान लिए हुए हैं। हमारा इस मंदिर से ये अहमदाबाद का सैटेलाइट एरिया बहुत मुख्य एरिया है और इस यहाँ मंदिर बनाने में हमारी पूरी आस्था थी। इसीलिए हमने इस मंदिर के अंदर अपने भगवान आदिनाथ की मूल नायक प्रतिमा का विराजमान करने का श्रेय भी लिया तथा साथ ही में हमने जो यहाँ भव्य पंचकल्याणक हुआ उसमें सोदर मिंद्र बनने का भी हमारे लड़के को ही सौभाग्य मिला। फिल्म की शूटिंग के दौरान मंदिर परिसर में सौभागमल जी कटारिया के द्वारा एक धार्मिक आयोजन रखा गया था, जहां उनके परिवार समेत शहर के काफी बड़ी संख्या में श्रद्धालुओं ने भाग लिया। मंदिर में एक शिल्प शास्त्र देखने को मिला जिसकी पूजा अर्चना नित्य नियम से की जाती है। समाज की माने तो मंदिर के कई हिस्सों को इसी शास्त्र में लिखे गए माप के अनुसार निर्माण किया गया है। सिर्फ पुरुष ही नहीं बल्कि महिलाओं का भी योगदान इस मंदिर में देखने को मिला। महिलाएं भी मंदिर से जुड़े कार्यों में पूर्ण रूप से समर्पित है। आप सब महिलाओं का इस मंदिर में क्या योगदान है? हम बहुत अच्छे से सामूहिक पूजा डेली नित्य पूरा मंदिर एक साथ सामूहिक पूजा करता है जो 1-1.5 घंटा लगता है और बड़े भक्ति भाव से और अष्टानी का पर्व 10 लक्षण पर्व ये सब हम बड़े अच्छे से विधान करते हैं और यहाँ पे बड़े अच्छे सांस्कृतिक कार्यक्रम होते हैं और महिलाएं बहुत एक्टिव हैं यहाँ पे एंड जैसे कोई भी आगे बोली वगैरह बोलना शांति धारा वगैरह ये सब आगे से आगे महिलाएं बहुत बढ़ती है। जो भी हमारे मंदिर से रिलेटेड कोई भी परिवार कोई कुछ भी किसी को कोई तकलीफ है हम सब हर वक्त अवेलेबल हैं। वो चाहे हर तरीके से पूरा मंदिर पूरा ट्रस्ट समाज सब लगे हुए हैं। आप सब महिलाएं धर्म के सिवा और क्या क्या सामाजिक कार्य करती है? हम सभी महिलाएं मंदिर में जितनी भी ग्रुप बना हुआ है उसमें इकट्ठे होके गौशाला में दान देना, वृद्धाश्रम में दान देना और किसी को भी स्वास्थ्य से संबंधित कोई प्रॉब्लम हो और उसको पैसे की कोई दिक्कत आ रही है तो सभी जने मिलके उसमें सहयोग करते हैं। इसके साथ ही मंदिर से जुड़ी महिलाओं के महिला मंडल द्वारा समय समय पर तीर्थ यात्रा की आयोजन भी की जाती है, जिसका संचालन मंदिर से जुड़ी महिलाएं ही करती हैं। हम लोगों का एक महिला मंडल का ग्रुप है। हम लोग वहाँ पर हर महीने एक तीर्थ यात्रा करते हैं तो हम लोगों का घूमना हो जाता है और देव दर्शन भी हो जाते हैं। इस तरह से हम लोग खूब एंजॉय भी करते हैं धर्म के साथ साथ। आज इस मंदिर से लगभग 350 जैन परिवार जुड़े हैं जो प्रतिदिन भक्ति भाव से भगवान के दर्शन और उनका लाभ लेते हैं। इस मंदिर के दर्शन करने सिर्फ अहमदाबाद ही नहीं बल्कि दूर दराज से लोग आते हैं और प्रतिदिन सैकड़ों लोग बाहर से इस मंदिर के दर्शन कर खुद को धन्य समझते हैं। दिगंबर जैन समाज की इस भव्य धरोहर के दर्शन कर वह जिंदगी की टीम ने अपने आप को सौभाग्यशाली समझा।
अगर आप भी इस धरोहर पर आकर नतमस्तक नहीं हुए हैं तो जल्द ही अहमदाबाद आएं और सैटेलाइट स्थित इस भव्य मंदिर और अतिशयकारी प्रतिमाओं के दर्शन कर अपनी जिंदगी को बनाइए वह जिंदगी।